नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले आपका स्वागत करते हैं हम कैरियर मेकर इंस्टीट्यूट में। और हमारी जो एसएससी जीडी के पिछले साल के पेपर्स के विश्लेषण की जो श्रृंखला चल रही है, उसमें हम फिर एक नया पेपर हिंदी का लेकर के हाजिर हुए हैं। तो समय न लेते हुए चलिए देखते हैं कि पिछले साल एक पाली में एसएससी जीडी का कौन सा पेपर आया था और उसका प्रथम प्रश्न क्या था। तो मित्रों, पहला प्रश्न था हिंदी के पेपर का, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द चुनिए। ऐसी बात जो लोग परंपरा से सुनते आए हों, माने जिसका कोई रिकॉर्ड ना हो, लिखित कोई ऐतिहासिक उसका प्रमाण ना हो, लेकिन फिर भी लोग परंपरा से, माने हमारे पूर्वज से, आदि पूर्वजों से हम जो बातें सुनते आए हैं वो क्या कहलाती हैं? स्मरणीय नहीं, शैव नहीं, अनुसुईया नहीं, ये तो व्यर्थ के ऑप्शन है। वो किंवदंती कहलाती है। जो भी बातें जिसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है, बहुत सारी कहानियां हमारे देश में प्रचलित हैं जिनका कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है या लिखित इतिहास हमारे पास नहीं है, लेकिन हम अपने बुजुर्गों से सुनते आए हैं। ऐसी बातों को हम जो परंपरा से सुनते हैं उन्हें किंवदंती कहते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, पूरब और उत्तर के बीच की दिशा। वाक्यांश के लिए उचित शब्द बताइए। जैसे ये मान लें हम बनाते हैं नॉर्थ, ईस्ट, तो ये जो पूरब की दिशा, बीच की जो दिशा है, ये इंग्लिश में तो इसको नॉर्थ ईस्ट कहते हैं। और बीच की दिशा क्या कहलाती है? तो देखें, ईशान कहलाता है ना। ये शुभ दिशा भी मानी जाती है। हिंदू मैथोलॉजी के अनुसार हमको सारे शुभ काम, अगर घर पे कोई वास्तु का कोना देखना है, पूजा का स्थान, पढ़ाई का स्थान, ये सब हम ईशान कोण पे ही करते हैं। ईशान कोण को पूरब और उत्तर के बीच की दिशा कहते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक वाक्य संकेतवाचक सर्वनाम नहीं है? ठीक है ना। जैसे देखें, वह भिखारी, वे पुरानी फाइल, राम का घर कौन सा है, यह लड़का हमारे विद्यालय का चपरासी नीरज है। ठीक है ना। इसमें संकेतवाचक, संकेत का मतलब ये होता है कि जब हम किसी संकेत करके बुलाते हैं, ए इधर आओ, वे खड़े हैं, यह किताब है, ये संकेत है। इसमें देख रहे हैं कि वह, वे, यह सब में, इनमें सब में संकेतवाचक है, बस इसमें नहीं है। यही प्रश्न है कि संकेतवाचक सर्वनाम नहीं है, तो तीसरा विकल्प इसका सही है कि राम का घर कौन सा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक वाक्य में सर्वनाम के प्रयोग संबंधी अशुद्धि है? सर्वनाम का जो प्रयोग, हमेशा याद रखें कि जो सर्वनाम होते हैं, मैं, तुम, यह, वह, वो, अगर ठीक बात कोई संज्ञा आती है तो वो सर्वनाम नहीं रह जाता, वो सार्वनामिक विशेषण हो जाता है। तो देख रहे हैं कि मैं आपके केबिन में बैठा था, तो इसमें शुद्ध है ये। सभी छात्र अपने अपने घर जाएं, सबकी अपनी अपनी मजबूरियां थी, जो लोग अंदर आना चाहते हैं, इसमें अशुद्धि है ना। ठीक है, सभी सर्वनाम नहीं होता है, तो इसमें अशुद्धि है। जो लोग, देखिए जो के बाद एक संज्ञा आ गया तो ये सार्वनामिक विशेषण बन गया, सर्वनाम नहीं रहा, इसलिए इसमें अशुद्धि मानी जाए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्द का सही पर्यायवाची शब्द विकल्पों में से चुनिए। तो नदी का सही पर्यायवाची शब्द चुनना है। तरंगणी, सरोज, हिमनद और चपला। तो चपला तो विद्युत को बोलते हैं, बिजली का पर्यायवाची है। हिमनद आप जानते हैं, हिमालय से निकलने वाली नदियों को हिमनद कहते हैं। सरोज कमल का पर्यायवाची है। तरंगणी जो है वही नदी का सही पर्यायवाची है। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न मुहावरे को किस विकल्प द्वारा पूर्ण किया जा सकता है? ये तो बहुत सामान्य सा बात है, हम हमेशा बातचीत करने के दौरान भी इस मुहावरे का प्रयोग करते हैं। जैसे गागर में सागर भरना, यही सही होगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश के स्थान पर सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा होगा? वह धीमी स्वर में बोला, तो धीमी स्वर नहीं होता, धीमे स्वर में बोला, तो ये सही होगा। बाकी धीमो, करुण, गुस्सा, धीमी, ये सब गलत है। पहला विकल्प सही है इसका, धीमे।
अगला प्रश्न है, राहुल के स्वभाव में क्रोध का भाव अधिक है, उक्त वाक्य में प्रयुक्त क्रोध के स्थान पर उसके विलोम शब्द का प्रयोग निम्न में से किस वाक्य में किया गया है। तो राहुल के स्वभाव में घृणा, तो क्रोध का विलोम घृणा नहीं होता है। राहुल के स्वभाव में क्षमा का भाव अधिक है, राहुल के स्वभाव में ईर्ष्या का भाव अधिक है, राहुल के स्वभाव में दया का भाव अधिक है। तो क्रोध तब आता है किसी व्यक्ति को जब वह हमारी इच्छाओं के विरुद्ध कोई कार्य करता है, तो हम कभी कभी उसे क्षमा कर देते हैं। तो क्रोध का सही जो प्रयोग किया गया है विलोम का, तो दूसरे वाक्य में किया गया है कि राहुल के स्वभाव में क्षमा का भाव अधिक है। यह अगला प्रश्न है हमारा, यह रास्ता खाली स्थान है, सावधानी से चलें। उपरोक्त वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति शुद्ध वर्तनी वाले सही शब्द द्वारा कीजिए। तो देखें, इनका वर्तनी सही नहीं है, इसकी सही है ना, दुर्गम। यह रास्ता दुर्गम है, वह सही वर्तनी है, पहला विकल्प उसका उत्तर होगा। निम्न वाक्य में रेखा, अगला प्रश्न हमारा, निम्न वाक्य में रेखांकित शब्द को विकल्पों में दिए गए किस शब्द से बदला जा सकता है जिससे वाक्य के अर्थ में कोई परिवर्तन ना हो। ठीक है ना, रेखांकित नहीं है तो मैं किए देता हूं रेखांकित। प्रतिदिन रियाज करने के कारण वह प्रवीण हो गया। रियाज उर्दू वर्ड है, उर्दू का शब्द है, इसमें नुक्ता भी लगा हुआ है, देख रहे हैं जा, है ना, ये उर्दू का शब्द है। तो रियाज दरअसल अभ्यास उसका हिंदी शब्द होगा। कसरत और उपासना और आसन नहीं होगा, ये तीनों नहीं है, ये सही है दूसरा। रियाज की जगह हम अभ्यास शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। प्रतिदिन अभ्यास करने के कारण वह प्रवीण हो गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में निर्माण के विलोम शब्द का प्रयोग किया गया। निर्माण माने क्रिएशन, बनाना, तो विध्वंस होगा उसका उल्टा निश्चित रूप से। तो अब चूंकि इसमें विध्वंस शब्द नहीं है तो ये नाश शब्द है, यही उत्तर उसका सही होगा। बाकी में देखिए जर्जर, समतल, गैर सरकारी, ये तो नहीं होगा, पहला प्रश्न होगा। निर्माण का उल्टा नाश करना। ठीक है, निम्नलिखित वाक्य में से अशुद्धि पहचाने। तलवार एक अच्छा अस्त्र है, तो हालांकि ये शुद्ध लिखा हुआ है लेकिन चूंकि ऐसा ही प्रश्न आया था तो अशुद्धि इसमें तलवार अच्छा एक में तो नहीं है, अस्त्र में ही है। अस्त्र शुद्ध लिखा हुआ है लेकिन चूंकि प्रश्न ही ऐसा आया था और विकल्प भी ऐसे ही दिए तो हम अस्त्र पर ध्यान लगाएंगे। निम्नलिखित में से किस वाक्य में खिन्न के सही पर्यायवाची शब्द का प्रयोग किया गया। बोलते हैं ना, आज मेरा मन खिन्न हो गया, है ना, खिन्न का सही पर्यायवाची होगा प्रसन्न होना। सॉरी, पर्यायवाची पूछ रहे ना, खिन्न का विलोम प्रसन्न होता है। और इसका जो पर्यायवाची है वह देखे पढ़ ले। रंजन उसके प्रति अनासक्त था, नहीं। राजीव आज बेहद प्रसन्न था, नहीं। सुनैना ने मुक्त कंठ से उसकी प्रशंसा की, नहीं। जया का मन उदास हो गया, माने खिन्न का पर्यायवाची उदास होगा और विलोम का होगा प्रसन्न, विलोम होगा उसका प्रसन्न। क्योंकि पर्यायवाची पूछ रहा है तो चौथा विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न है, जिसके दो पद हैं। तो अगर आपने मैथ में पढ़ा होगा द्विपदी प्रमेय, तो द्विपदी में क्या होता है, दो पद होते हैं, तो बस द्विपद। सामान्य रूप से भी उत्तरों का तलाश किया जा सकता है विकल्पों में। हिंदी तो वैसे भी बहुत सरल है क्योंकि हमारी मातृभाषा है, इसलिए। नीचे दिए गए मुहावरे का सही अर्थ दिए गए विकल्पों में से चुनिए। लंगोटी में फाग खेलना, सामान्य सी बात है। लंगोटी वही पहनेगा आज के इस युग में जिसके पास कपड़े खरीदने के पैसे ना हो, माने वो गरीब होगा। और फाग खुशी का त्योहार होता है, माने होली, तो लंगोटी में फाग खेलना माने दरिद्रता में आनंद लेना का सही होगा। ठीक है, अगला, जैसे कि हर जीडी के, एसएससी जीडी के हिंदी के पेपर में लास्ट में गद्यांश होता है जिसमें कुछ रिक्त स्थान होते हैं जिससे हमें दिए गए विकल्पों से भरना होता है। तो चले आज भरते हैं। यहां से शुरू है। देखिए, भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के खाली स्थान को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया है। किसका? संग्रह, विग्रह, लाभ और प्रयोग। संग्रह का, यहाँ पर हमारे संग्रह की बात अलग है कि हम संग्रह पर ही मरे जा रहे हैं, लेकिन संग्रह को भारतीय अध्यात्म में बहुत अधिक महत्व
नहीं दिया गया है, उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान, आगे देखते हैं दूसरा विकल्प क्या है। तो यहाँ पर हमने मनुष्य के भीतर जो भी महान महत्वपूर्ण बाह्य आंतरिक विशेष है ना, तो महान आंतरिक अगर हम भर दें तो ये सही हो जाएगा। आंतरिक गुण स्थिर भाव से बैठा हुआ है, वही चरम और परम है। लोभ मोह का काम क्रोध आदि विचार मनुष्य में, देखें तीसरा क्या है, तो हमने यहाँ पर भरा था संग्रह, यहाँ पर भरा था आंतरिक, और लोभ मोह काम क्रोध आदि विचार मनुष्य के खाली स्थान अनिवार्य स्वाभाविक ऐच्छिक विशेष। तो ये सब चीजें जो है हमारे अंदर, लोभ मद मोह मत्सर, ये हमारे स्वाभाविक रूप से विद्यमान होता है। ईश्वर ने हमको ये स्वाभाविक रूप से दिया है, इसी पर विजय पाना ही भारतीय अध्यात्म का लक्ष्य है। स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं, पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत बुरा, चौथा खाली स्थान देखते हैं, बहुत बुरा प्रणाली कार्य तरीका आचरण है ना, बहुत बुरा आचरण है। तो चौथे में हम भरेंगे आचरण है। भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना, उन्हें सदा खाली स्थान के बंधन से बांधकर रखने का प्रयत्न किया है। तो देखते हैं जरा क्या बंधन है, संयम मोह बेड़िया और रिश्ते। तो संयम के बंधन पर भरेंगे हम संयम। तो एक बार हम पुनः भर देते हैं इसको। भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के, यहाँ पर हमने भरा था संग्रह, को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया है। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो भी महान आंतरिक माने अंदर के गुण स्थिर भाव से बैठा हुआ है, वही चरम और परम है। लोभ मोह काम क्रोध आदि विचार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं, स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं, पर उन्हें प्रधान शक्ति मान ले और अपने तन तथा मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत बुरा आचरण है। आचरण भरा था अपन ने, है ना, आचरण है। भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना, उन्हें सदा संयम के बंधन में बांध के रखने का प्रयत्न किया है। तो मित्रों, इस तरह से हमारा ये गद्यांश पूरा होता है और यही इस प्रश्न पत्र का अंतिम प्रश्न है। हमारा वीडियो आपको कैसा लग रहा है, हमारा प्रयास आपको कैसा लग रहा है? अगर आपको अच्छा लगता है तो ही लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो भी डाउट्स है उसे कमेंट्स बॉक्स में लिखें, और आप किस विषय पर वीडियो चाहते हैं वह भी लिखें। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपसे हम आज्ञा चाहते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।